सो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ क्यू वैल्यू। ठीक है, क्यू वैल्यू हमारी होती क्या है, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, मतलब कैसे वो निकल के आती है, वो सब आज हम पढ़ेंगे क्यू वैल्यू में। सबसे पहले तो देखो, हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। ठीक है, मान लो A + B। ठीक है, ये क्या होगी हमारी रिएक्टेंट साइड। ठीक है, इससे न्यूक्लियर रिएक्शन करने के बाद हमारे पास वैल्यू मिली है C+D। ठीक है, अब अगर हम इसमें ये हमने क्या कर लिया, एक न्यूक्लियर रिएक्शन कंसिडर कर ली। अब देखो, अब क्या होगा, अगर हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली थ्योरम लगाते हैं, उसमें क्या होती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास इसमें दो टाइप की एनर्जी मिलेगी। सबसे पहले तो कौन सी मिलेगी, डेट इज़ काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी कौन सी मिलेगी, डेट इज़ रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, रेस्ट मास एनर्जी। अब देखो, अब कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी हमारी किसके ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ से तब हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब ये वाला लॉ लगाएंगे तो क्या बन के आएगी कि हमारे पास डेट विल बी रेस्ट मास एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, डेट इज़ mc², एम नॉट C²। ठीक है, अब देखो, ए का मास क्या है, ma कंसीडर कर लेंगे, ma C² प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कंसीडर करेंगे, डेट इज़ ka कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, प्लस ये तो होगी ए की, ऐसे बी के लिए करेंगे, डेट इज़ mBc² प्लस KB। ठीक है, वो किसके इक्वल आएगी, हमारी जो रिएक्टेंट वाली साइड है ना, वो इसके इक्वल आएगी। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यानी कि mc² mc यानी कि c का मास। ठीक, और ये C² क्या है, हमारी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ C, डेट इज़ Kc, प्लस रेस्ट मास ऑफ D, यानी mdc² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ D इज़ व्हाट, Kd। अब अगर हम इसको मॉडिफाई करेंगे ना, तो हमारे पास क्या वैल्यू क्या निकल के आएगी, डेट इज़ यहाँ से देखो, m वाली टर्म्स को हम हर टर्म को एक साइड ले लेंगे और k वाली को एक साइड ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगी, ma प्लस mb। ठीक है, ये दोनों की दोनों होगी, प्लस दोनों में से क्या कॉमन कर लिया हमने, C²। ऐसे ही ये माइनस इधर प्लस के हैं mc और md वाली टर्म, उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की, तो हम इसको ये लिख सकते हैं माइनस mc माइनस md, और इसका इनटू में C²। ठीक है, हम ये वाली टर्म लिख सकते हैं भाई। हाँ, अब देखो, इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आएगी, डेट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ C प्लस D, काइनेटिक एनर्जी ऑफ D, माइनस में ये वाली टर्म हमारी काइनेटिक एनर्जी वाली उधर चली जाएगी राइट हैंड साइड, तो माइनस Ka माइनस Kb। ठीक है, इसको हम और मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं, डेट इज़ Ma प्लस Mb माइनस, इन दोनों में से माइनस को कॉमन कर लेंगे, क्या बन जाएगी, Mc प्लस Md इंटू C² इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगी यहाँ पे, डेट इज़ Kc प्लस Kd, माइनस को कॉमन कर लेंगे यहाँ से भी, और ये पूरे किस मल्टीप्लाई में है, C² Ka प्लस Kb। ठीक है, अब देखो, अब इस वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये होती है हमारे पास क्यू वैल्यू। अब क्यू वैल्यू को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे ना, तो वो क्या आ जाएगी, अगर मास की टर्म्स में, एनर्जी की टर्म्स में देखेंगे, तो भाई हमारे पास कितना एनर्जी में चेंज हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे क्यू वैल्यू को, किसकी हेल्प से, एनर्जी की हेल्प से। देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि भाई जो क्यू वैल्यू है ना, वो डिफ़ाइन की जाती है, जैसे रेस्ट मास एनर्जी ऑफ जो ये था, ये क्या थे हमारे पास, रिएक्टेंट की जो रेस्ट मास एनर्जी है ना, उसमें से हम माइनस कर देंगे किसकी, प्रोडक्ट की रेस्ट मास एनर्जी को, यानी इन दोनों की जो मास एनर्जी है उसमें कितना डिफरेंस आया, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यू वैल्यू। ठीक है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में देखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में क्या बनेगी कि भाई जो प्रोडक्ट वाली है ना, प्रोडक्ट वाली काइनेटिक एनर्जी में से हम रिएक्टेंट वाली को माइनस कर देंगे, तो उसको हम बोलेंगे क्या, क्यू वैल्यू।
अब देखो क्यू वैल्यू ये ज़्यादा भी हो सकती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों की कम भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्यू वैल्यू हमारी चेंज होती रहती है। प्लस पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी, ठीक है, और जीरो भी हो सकती है हमारी क्यू वैल्यू। अब हम उसके केसेस पढ़ेंगे, ठीक है, क्यू वैल्यू के। सबसे पहले तो ये चीज़ आई ना समझ में, क्यू वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डेट इज़ चेंज इन रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है। और दूसरी क्या लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि दोनों की दोनों आपस में रेस्ट मास एनर्जी का चेंज इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी का चेंज, ठीक है, इक्वल आगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्यू वैल्यू पता लगी क्या होती है। अब हमें क्या क्या करना है, डेट इज़ इसके केसेस। केस क्या है, सबसे पहले केस को अगर हम देखेंगे, केस वन में क्या होगा हमारे पास, डेट इज़ क्यू की जो वैल्यू है उसको हम बोलें क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव हमारे पास क्या वैल्यू है, क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है, तो उसको हम पता है कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, डेट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास क्या होगी, अब ये जो क्यू वैल्यू पॉजिटिव आएगी कैसे, देखो क्यू वैल्यू का पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हम इसको उठा लेंगे, देखो ये इससे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, सीट से ये अगर हम मासेस को उठाएंगे तो ये कहना क्या चाहता है हमारे पास, डेट इज़ MA प्लस MB, ये वाली जो वैल्यू है ना हमारी, ये हमारी बड़ी है किससे, MC प्लस MD से, ठीक है, तभी तो पॉजिटिव आएगी। बड़े में से अगर हम छोटे को माइनस करेंगे तभी तो वो चीज़ हमारे पास पॉजिटिव आएगी, ठीक है। यानी कि जो रिएक्टेंट वाली साइड थी ना A प्लस B, उसका मास हमारे पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट वाली साइड से, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है वो देखते हैं, देखो क्या चीज़ हुई है हमारे पास, दैट इज़ A प्लस B, इसका इन दोनों का मास हमारे पास क्या था, ज़्यादा था, और इनका क्या था, कम हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट में जो हमें मास मिले उसकी क्वांटिटी क्या है, कम है, ठीक है। तो यहाँ से जो मास हमारा लॉस हुआ है ना, यानी मास लॉस, वो चीज़ हमारी किसके अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, डेट इज़ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की चीज़ अंदर वो चीज़ हमारी कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। और उसको बोलते हैं क्या, हमारा और जो ये एनर्जी है ना, ये हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोडक्ट में दिखेगी, कैसे, देखो मास से तो डिफाइन कर लिया हमने, दैट इज़ रिएक्टेंट का जो मास था वो हमारे पास क्या था, ज़्यादा था, ठीक है। और वहाँ से जो उसमें फिर जितना भी लॉस हुआ है मास में, वो उस मास के थ्रू हमारी काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हो गई, ठीक है। अब क्रिएट होने के बाद वो कितनी क्रिएट हुई है, डेट इज़ देखो यहाँ, अब ऊपर एक क्या वैल्यू ये भी थी, KC प्लस KD माइनस KA माइनस KB, ठीक है। अब देखो अगर हमारी क्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो और काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिखेंगे, डेट इज़ KC प्लस KD माइनस KA प्लस KB, ठीक है। ये वाली क्या चीज़ थी, ये वाली टर्म हमारी क्या क्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो इसको डेफिनेटली बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये चीज़ हमारी बड़ी होगी और ये वाली छोटी होगी, तभी तो ये चीज़ क्यू वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी। अब ये बड़ी कैसे हुई, काइनेटिक एनर्जी प्रोडक्ट की साइड कैसे इंक्रीज़ हुई है, उसका यही रीज़न है कि भाई जो यहाँ रिएक्टेंट की साइड जो मास लॉस हुआ था ना, उस मास से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई है, और वो काइनेटिक एनर्जी हमें किस में दिखाई दी है, डेट इज़ इन प्रोडक्ट, इसलिए हमारे पास जो प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी है ना वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट, ठीक है। ये केस था हमारा किसका, तब हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल, यानी कि क्यू की वैल्यू क्या आ गई, डेट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्यू वैल्यू, ठीक है। ये कौन सा केस था, डेट इज़ एक्सोथर्मिक केस व्हेन क्यू वैल्यू इज़ व्हाट, पॉजिटिव, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं हम, सेकंड केस, डेट इज़ तब हमारे पास क्या होगी, क्यू वैल्यू है ना, जो क्यू वैल्यू इज़ नेगेटिव, तब हमारे पास क्यू वैल्यू नेगेटिव होगी ना, उस टाइम पे क्या होगा हमारे पास, डेट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगी कि भाई हमें एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास जो क्यू वैल्यू है वो ये कौन सा केस है, डेट इज़ केस नंबर 2,
नाउ सी क्यू वैल्यू इज़ नेगेटिव, ठीक है। ये क्यू वैल्यू हमारी नेगेटिव कब आएगी, देखो क्यू वैल्यू पीछे हमने देखी थी, डेट इज़ एम ए प्लस एम बी माइनस एम सी प्लस एम डी इंटू सी स्क्वायर, ये वैल्यू थी हमारे पास, ठीक है, ये वैल्यू थी ना। अब यहाँ देखो क्या होगा, ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव किस टाइम आएगी, तब हमारे पास ये वाली टर्म बड़ी होगी, नेगेटिव वाली टर्म जब हमारे पास बड़ी होगी तभी तो हमारे पास क्या वैल्यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, डेट इज़ एम ए प्लस एम बी की जो वैल्यू है वो हमारी छोटी है किससे, एज़ कम्पेयर टू एम सी प्लस एम डी, ठीक है। एम डी इन द सेंस क्या कि रिएक्टेंट वाली साइड है ना जो, वो उसका मास हमारे पास कम है और जो प्रोडक्ट वाली साइड है उसका मास हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। आगे ये बात समझ में। अब देखो यहाँ हमारे पास क्या हुआ है कि भाई ये हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट है और ये क्या है, हमारा मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इससे हमें क्या पता लगा कि भाई रिएक्टेंट वाली साइड तो हमारे पास मास कम था, लेकिन प्रोडक्ट वाली साइड हमारे पास क्या था, मास ज़्यादा था। अब यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई जो मास है वो क्रिएट हुआ है, मास इज़ क्रिएटेड। और ये मास कैसे क्रिएट हुआ है, ये मास तब क्रिएट हुआ है तब हमने जो रिएक्शन थी ना हमारी, डेट इज़ ए प्लस बी क्या प्रोडक्ट में दे रही थी, डेट इज़ सी प्लस डी, ठीक है। रिएक्टेंट वाली साइड तब हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी है, उसको एक्स्ट्रा हीट दी है, एनर्जी बोल लो कुछ भी बोल लो, यानी कि बाहर से तब हमने कोई भी उसमें एनर्जी डाली है ना, तब उसने जाके ये रिएक्शन की है और जिसकी वजह से रिएक्टेंट वाली साइड हमारे पास मास कम है और प्रोडक्ट वाली साइड मास ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मास इज़ क्रिएटेड। और ये वाली कौन सी रिएक्शन होगी, डेट इज़ एंडोथर्मिक, जिसमें हमने बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, वो क्या होगी हमारे पास, डेट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या होगी कि भाई इसने क्या किया, हमारे पास एनर्जी स्टोर की है, यानी एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड इन दिस केस, ठीक है। और अगर हम इसको किसकी टर्म्स में देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में देखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी जो ये वाली थी, इसकी काइनेटिक एनर्जी, प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी हमारी कम हो जाएगी, यानी क्यू नेगेटिव हमारे पास क्या कब कम होगा, डेट इज़ के सी प्लस के डी इज़ लेस देन व्हाट, के ए प्लस के बी, ठीक है। यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम कि ये जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन है ना, ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना किसकी, प्रोडक्ट वाली, वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट वाली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये था हमारे पास कौन सा केस, डेट इज़ केस नंबर 2। अब आते हैं हम केस नंबर 3 पे। हमने किस किस का देख लिया, क्या वैल्यू पॉजिटिव है, क्या वैल्यू नेगेटिव। अब हम क्या देखेंगे, क्या वैल्यू इज़ 0, ठीक है। क्या वैल्यू 0 है उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, डेट इज इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, हमारे पास कौन सा होता है इलास्टिक कोलिजन, जिसमें हमारे पास लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, यानी लीनियर मोमेंटम ऑफ इनिशियल इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम ऑफ फाइनल। और दूसरा पॉइंट ये होता है एनर्जी इज कंजर्व्ड। एनर्जी मतलब क्या, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, फाइनल एनर्जी, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं क्या, इलास्टिक कोलिजन। अब इस कोलिजन में क्या होता है, हमारे पास क्या वैल्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है कि देखो एम ऑफ ए प्लस एम ऑफ बी किसके इक्वल आ जाएगी, एम ऑफ सी प्लस में एम ऑफ डी, ठीक है। यहाँ से हम इस चीज़ को यही कंक्लूड करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास ऊपर देखो एक बार ये थी ना, ये वाली जो इक्वेशन थी, अगर इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो ये वाली टर्म हमारी इस साइड आ जाएगी, ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, डेट इज़ एम ए प्लस एम बी इज इक्वल्स टू वट एम सी प्लस एम डी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी को अगर हम देखेंगे, डेट विल बिकम वट के सी प्लस के डी इज इक्वल्स टू वट के ए प्लस के बी, ठीक है। ये तब है तब हमारे पास क्या है, क्या वो की वैल्यू 0 है। अब इसमें क्या होगा, इस वाली न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे पास कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, कोई मास का लॉस नहीं है, लेकिन हुआ क्या है, फिर भी न्यूक्लियर रिएक्शन हुई है हमारे पास, बस उसकी डायरेक्शन में चेंज आया है, यानी कि जो ए प्लस बी की जो डायरेक्शन थी ना उसमें चेंज आया है, ठीक है।
इसमें डायरेक्शन चेंज हो सकती है हमारे पास। हाँ, और फिर क्या है, ये इलास्टिक कोलिजन वाला केस है। इलास्टिक कोलिजन वाला केस इन द सेंस कि भाई इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो भी कंजर्व्ड है एंड एनर्जी इज़ ऑल्सो कंजर्व्ड। ठीक है, आज हम बस यहीं तक करेंगे। डेट इज़ हमने क्या क्या सीखा आज, क्यू वैल्यू क्या होती है, उसके केसेस देखे, उसको हम कैसे निकालते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। अगर क्यू वैल्यू की वैल्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं किए, ये केसेस किए हैं। कल हम क्या करेंगे, कल हम करेंगे क्यू वैल्यू फॉर अल्फ़ा एमिशन। अल्फ़ा एमिशन के लिए क्यू वैल्यू हमारे पास क्या आती है। ठीक है, क्यू और फिर परसों क्या करेंगे, डेट इज़ क्यू वैल्यू फॉर बीटा एमिशन। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन से वाला, बीटा वाला। ठीक है, इस क्लास को भाई ध्यान से देखना। उसके बाद हम करेंगे क्यू वैल्यू इन 2D, 2 डायमेंशन में हमारे पास क्यू वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, उसका पूरा मतलब कि भाई एक्सप्रेशन मेन हमारा जो क्वेश्चन बनता है ना नेट से, वो क्यू वैल्यू ऑफ बीटा एमिशन से बनता है। ठीक है, इसके बाद क्यू वैल्यू फॉर 2D के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। नेट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना न्यूक्लियर फिजिक्स के, वो हम क्वेश्चंस लगा के देखेंगे कि भाई कहाँ तक क्या कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, फिर हमारा ये क्यू वैल्यू वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। अब देखो हमने न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या क्या किया है। एक तो रेडियो एक्टिविटी कर ली, रेडियो एक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो। और उसके बाद क्या किया है, क्यू वैल्यू विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी होगी, क्यू वैल्यू होगी। इसके बाद क्यू वैल्यू के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ठीक है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल होने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे हम अपना शेल मॉडल। ठीक है, शेल मॉडल के केसेस करेंगे, वाइब्रेशनल वाला, रोटेशनल वाला, उसमें एनर्जी क्या क्या आएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज़।